हे गाइस, मैं सी रुपिंदर कौर आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है। इसके बहुत ही बेसिक्स को जानेंगे कि ये कौन लगाता है, क्यों लगाया जाता है और इसके पैसे का क्या यूज़ होता है और किन लोगों को इनकम टैक्स पे करना होता है, कैसे पे करना होता है। इन सब की बहुत ही बेसिक्स को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये एक बिगिनर लेवल की वीडियो है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए, जो इनकम टैक्स के नाम से समझ में आता है, ये हमारी इनकम पे लगने वाला टैक्स है। ठीक है, तो अब इनकम क्या होती है? जब आप कुछ कमाएंगे, आपकी कुछ कमाई होगी तो आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आप कुछ कमा ही नहीं रहे तो आपको ऑब्वियसली टैक्स नहीं पे करना है। ये एक बेसिक सी चीज़ है। और टैक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट हमारे से जो पैसा कलेक्ट करती है वो हमारे ही पब्लिक के यूसेज के लिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो ये हो गया इनकम टैक्स। अब जो भी टैक्सेशन या जो भी होता है उन सब के लिए गवर्निंग एक्ट बने होते हैं। तो इनकम टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया गया है। उसमें सारे डिटेल्ड रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं कि किन लोगों पे टैक्स पे लगेगा, कब टैक्स पे करना है, कैसे पे करना है, कितने अमाउंट्स तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। ये सब कुछ इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है। अब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी इनकम है, जो भी टैक्स जिस पे भी लगेगा, वो 5 हेड्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट हो गया सैलरी, सेकंड हो गया कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज। एक जनरल अदर सोर्सेज जो एक जनरल टाइप का है, जो भी ऊपर वाले 4 हेड्स में नहीं कवर होती है वो फिर अदर सोर्सेज में आ जाती है। तो इन 5 हेड्स में सारी इनकम टैक्स होती है। देखिए, जो भी गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं इन सब को मतलब गवर्न करने के लिए एक एक्ट होता है। तो इनकम टैक्स का भी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि ये ईयर 1961 से चल रहा है ये वाला एक्ट। अब क्या होता है, 2 टाइप के टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली अपने पैसे पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को एज अ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जब जैसे हमने शॉपिंग की, हम जीएसटी पे करते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग पे। तो वो जो जीएसटी है वो जीएसटी पे करने के लिए हमने पे नहीं किया, हमने तो प्रोडक्ट के लिए पे किया है, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है। तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अभी हम जैसे कि इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो हमें खुद अपनी इनकम से गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो एनुअली पे होता है, साल में एक बार नॉर्मल केसेस में पे करना होता है। कुछ केसेस में एडवांस टैक्स होता है, पर हम उतना एडवांस में जाके डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि हमें साल में एक बार इनकम टैक्स पे करना होता है। और इनकम टैक्स के लिए अगर साल की बात की जाए तो अप्रैल टू मार्च यहाँ का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अप्रैल टू मार्च के बीच में आपने जितनी भी इनकम कमाई है, अगर वो टैक्स लायबिलिटी उस पर बनती है तब आपको टैक्स पे करना होगा। तो देखिए, जितने भी टाइप के टैक्सेस हैं इंडिया में, कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और कुछ ऐसे भी टैक्स होते हैं जो दोनों के बीच में शेयर किए जाते हैं। तो जो इनकम टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लिवी करती है हमारे पे। और जो इनकम टैक्स की इनकम है वो गवर्नमेंट की सेकेंड बिगेस्ट टैक्स इनकम है। सबसे बड़ी इनकम गवर्नमेंट की है जीएसटी से होती है और उसके बाद सेकेंड बिगेस्ट अर्निंग टैक्स है गवर्नमेंट का इनकम टैक्स। और हमारे देश में इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव वे में लगता है, मतलब कि जो जितना ज़्यादा कमाता है उसे उतना ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। जैसे कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता और 10 लाख के ऊपर वालों को 30% टैक्स पे करना होता है। तो और उससे भी ज़्यादा अगर आपकी इनकम हो रही है तो आपको सरचार्ज भी पे करना होता है। तो इस टाइप से ये प्रोग्रेसिव सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स क्यों लगाती है? क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो टैक्स से ही मीट आउट होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब बिल्ड करने के बहुत बड़े खर्चे हैं। डिफेंस एक बहुत बड़ा खर्चा है गवर्नमेंट का। और स्कूल्स, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सब एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट को इनकम चाहिए होती है। तो इनकम कहाँ से आएगी? टैक्स से। मेन टैक्स से ही इनकम आती है। और उसके अलावा कुछ छोटी मोटी नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होती है गवर्नमेंट की। और फिर भी अगर कुछ कम पड़ता है तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। जैसे कि आप सब ने देखा ही होगा, गवर्नमेंट एक एनुअल बजट लेके आती है फरवरी के आसपास, जिसमें कि गवर्नमेंट अपने सारे पिछले साल के एक्सपेंसेस और इनकम दिखाती है, कितना डेफिसिट रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिसिट होता है, तो कितनी गवर्नमेंट ने बोरोइंग की वो सब पता चलता है।
और आने वाले साल के लिए भी गवर्नमेंट उसमें बताती है कि कहाँ पे क्या क्या टैक्सेस लगेंगे, टैक्स बढ़े हैं या कम किए हैं, ये सारा चीज़ें बजट में पता चलती हैं। टैक्सेशन की और हमारी कंट्री के टैक्स इनकम की बात करते हैं तो 57% ऑफ आर पॉपुलेशन तो बिलो 2.5 लाख इनकम में आती है, मतलब कि वो लोग कोई टैक्स पे नहीं करते हैं। और 30% टैक्स स्लैब, जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है, उसमें सिर्फ 7% पॉपुलेशन आती है जो इतना हाई टैक्स पे करती है। तो दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया का टैक्स पेइंग पॉपुलेशन बहुत ही कम है। उसका रीज़न ये भी है कि लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो लोग टैक्स नहीं दिखाते हैं, बचाते हैं। और ये भी है कि लोगों के पास उतनी इनकम भी नहीं है, इसीलिए बहुत कम पॉपुलेशन ही है जो टैक्स पे करती है। तो गवर्नमेंट तो हमेशा चाहेगी कि उनकी टैक्स इनकम बढ़े। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशंस भी देती है उनको, जो लोग अच्छे से टाइमली टैक्स पे करते हैं, अपनी सही लाइबिलिटी दिखाते हैं। उसमें कुछ सिल्वर, ब्रॉन्ज, प्लैटिनम ऐसे कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है जो अपने लॉयल टैक्स पेयर्स को गवर्नमेंट कुछ सर्टिफिकेट्स देती है। और पिछले साल की गवर्नमेंट की डायरेक्ट टैक्स इनकम की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने 12 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स से कमाए हैं। तो अब हम इनकम टैक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इनकम टैक्स कई सालों से, कई हज़ार सालों से बोलते हैं कि चला आ रहा है। कुछ अलग अलग नामों में ये लिया जाता था। और 1860 में ब्रिटिश टाइम पे सर जेम्स विल्सन ने ये फर्स्ट टाइम एक फॉर्मल इनकम टैक्स स्टार्ट किया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, तब ये टैक्स आया। और उसके बाद में कई बार इनकम टैक्स चेंज होते रहे, एक्ट नए नए आते रहे। जैसे कि 1912 में एक एक्ट आया, फिर 1922 में एक एक्ट आया जो 1961 तक चला। तो अभी का जो हमारा करंट एक्ट फिर आ गया 1961 वाला, जो अभी तक वही रेलेवेंट है। तो अभी का हमारा जो एक्ट है वो 1961 में आया है, पर हर साल टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते रहते हैं। बजट में जब भी गवर्नमेंट प्रपोज करती है, फिर वो दोनों हाउसेस में पास होते हैं प्रपोजल, उसके बाद में वो एक्ट का पार्ट बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1961 में जो रूल रेगुलेशन थे वो आज भी चल रहे हैं। ये हर साल चेंज होते रहते हैं, टाइम के साथ साथ नए नए चेंजेस आते रहते हैं एक्ट में। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एक शीट दी हुई है जो हमने इनकम टैक्स की वेबसाइट से ली है। यहाँ पे इनकम टैक्स का स्लैब रेट्स दिए हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 1985-86 के। यहाँ आप देखेंगे कि अप टू 15,000 इनकम कुछ भी टैक्स नहीं लगता था, और ओवर 1 लाख 55% तक भी लोग टैक्स पे करते थे। तो अभी कितने चेंजेस आ गए हैं, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि अभी जो प्रिवेलिंग टैक्स स्लैब है वो क्या है। अभी का जो टैक्स स्लैब है वो है कि अप टू 2.5 लाख आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। और वैसे तो आपको रिबेट मिलता है, तो 5 लाख तक की इनकम वाले भी टैक्स नहीं पे करते हैं क्योंकि उनको रिबेट मिल जाता है। और उसके बाद में फिर स्लैब्स एप्लीकेबल होते हैं, जो हाईएस्ट होता है अबव 10 लाख आपको 30% टैक्स पे करना होता है। फिर सरचार्ज और सेस भी लगते हैं। तो ये अभी के रेट और पुराने रेट्स को कंपेयर करें तो बहुत चेंजेस आ गए हैं टाइम के साथ। अब देखते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। अब कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपकी सारी इनकम को टोटल कर देना है। जैसे कि हमने डिस्कस किया 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और बिजनेस, प्रोफेशन और अदर सोर्सेस। इन सारी 5 को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में गवर्नमेंट हमें कुछ डिडक्शंस देती है। गवर्नमेंट हमें एंकरेज करती है कि हम पैसे को सेव करें, इन्वेस्ट करें। तो हमारी कुछ सेविंग्स जैसे कि LIC एंड ऑल बहुत कॉमनली सब लोग जानते हैं, ATC का डिडक्शन मिलता है। और भी कुछ एजुकेशन लोन्स, हाउस लोन, इन सब पे भी गवर्नमेंट हमें डिडक्शन देती है। तो ये सारे डिडक्शंस जो चैप्टर 6A के हैं ये हम इसमें से माइनस कर लेंगे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम से। उसके बाद में जो फिगर बचेगा वो होगी हमारी टोटल इनकम। अब इस इनकम पे हमें टैक्स पे करना है। अब टैक्स कितना पे करना है वो कैसे डिसाइड होगा, वो हमारे एप्लीकेबल स्लैब से होगा। अभी आजकल तो एक न्यू रेजाइम भी आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप उसको ऑप्ट करना चाहें तो उसका भी टैक्स स्लैब अलग होता है। और ये जो हमने अभी टैक्स स्लैब आपको दिखाया है ये एक नॉर्मल केस सिनेरियो में ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है। अब देखते हैं कि जो इनकम टैक्स है वो कैसे पे करना होता है। तो वो हमें, एक तो बात है कि हमें एनुअली पे करना है, साल में एक बार पे करना है। और जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न, हमें साल में एक बार रिटर्न फाइल करना होता है जिसमें हम अपनी पूरी इनकम शो करते हैं कि हमने इस साल में अप्रैल टू मार्च में हमने क्या क्या कमाया
और उस पर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, और फिर जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसी समय हमें टैक्स पे करके रिटर्न फाइल करना होगा। तो ये हमें साल में नॉर्मल केस में सिर्फ एक बार ही पे करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने डेट्स दी हुई है। जो भी इंडिविजुअल HUF है इनकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 जुलाई 2022। तो आपको इससे पहले ही रिटर्न फाइल करना है और इससे पहले ही टैक्स पे करना है रिटर्न के साथ। और बाकी कंपनीज के केस में है 31 अक्टूबर। तो जो भी रिटर्न फाइलिंग डेट है वही टैक्स पेइंग डेट हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स के कुछ कॉमन टर्म्स को जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि TDS हो गया। TDS आपने काफ़ी सुना होगा। TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं जहाँ पे जो आपको पेमेंट करने वाला इंसान है, जो आपको पे कर रहा है, उसको आपकी इनकम से कुछ पैसा डिडक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा करा देना है। तो वो है तो आपका पैसा, पर वो आपको कब मिलेगा? जब आप रिटर्न फाइल करके उसका रिफंड क्लेम करेंगे। तो ये होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स पे ही डिडक्ट हो गया है आपका टैक्स। और दूसरा टर्म होता है फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर। देखिए, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो साल है जब आपने वो पैसा कमाया है। जैसे कि अगर अभी जो प्रिवेलिंग अभी जो हम रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं उसका फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, क्योंकि उस ईयर में आपने वो पैसा कमाया है और आपको टैक्स कब पे करना है? असेसमेंट ईयर में, और रिटर्न भी फाइल करना है असेसमेंट ईयर में। तो अभी का जो असेसमेंट ईयर है वो है 2022-23। अब बात करते हैं रिफंड की। रिफंड किस केस में आता है? रिफंड क्या होता है? कई बार क्या होता है, आपका TDS डिडक्ट हो गया है और आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती थी। आपकी मतलब इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे ही है, फिर भी आपका TDS डिडक्ट हो गया है, तो आप रिटर्न फाइल करके रिफंड ले लेंगे। मतलब आपका जितना भी TDS डिडक्ट हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये होता है रिफंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न फाइलिंग। मतलब कि नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं कि फाइल बनाना, इनकम टैक्स की फाइल बनाना, वो दैट इज़ नथिंग बट फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। जो हम बात कर रहे हैं कि साल में एक रिटर्न आपको फाइल करना होता है, बस उतनी ही इनकम टैक्स की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा आपको और कुछ फाइलिंग्स नहीं करनी होती है। तो साल में एक इनकम टैक्स रिटर्न आपको दी हुई ड्यू डेट से पहले ही फाइल करना होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इनकम टैक्स के बेसिक्स के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। आपके ऑनेस्ट व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।